नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात होगी बनारस की, अविनाशी काशी की और काशी कॉरिडोर की, जिसकी सौगात आज देशवासियों को मिली है। साथ ही बात होगी उस इतिहास की जिस 600 साल पुराने कालखंड में काशी समेत बाबा विश्वनाथ मंदिर को जमींदोज करने की साजिश की गई थी, लेकिन काशी अविनाशी है जो फिर से उठ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को वो सौगात दी जिसका वर्षों से इंतजार था। हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नया इतिहास सौंप दिया गया। उनकी झोली में वो उपहार सौंप दिया गया जिसकी इच्छा वर्षों से थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति और कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से तिरस्कृत हुए काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा और गौरव को लौटाने की कोशिश की गई। काशी बनारस में मेला लगा था, जनता का रेला लगा है। बनारस अपने पूरे रंग में था क्योंकि उसकी महिमा और गौरव लौट रहा है। मौका था काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का। पीएम मोदी पहुंचे थे, 12 राज्यों के सीएम पहुंचे थे, हजारों साधु संत पहुंचे थे और लाखों की संख्या में जनता पहुंची थी। पीएम मोदी सुबह पहुंचे, जहां जनता, संतों और वीआईपी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की। उसके बाद नंगे पांव निकल पड़े मां गंगा की ओर। वहां डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के सामने पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर को बनाने वाले मजदूरों का अभिवादन भी किया। उसके बाद काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। फिर मौका था संबोधन का। पीएम मोदी ने इस मौके पर लगभग 60 मिनट तक जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने काशी की महिमा का वर्णन किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बनारस में कई महापुरुषों की ऊर्जा मिली है। इस मौके पर उन्होंने संत कबीरदास, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और मुंशी प्रेमचंद का नाम भी लिया। इसी के साथ उन्होंने एक और नाम लिया, वो नाम था मुगल शासक औरंगजेब का। अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने क्रूर मुगल शासक औरंगजेब समेत कई आक्रांताओं का नाम लिया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या था औरंगजेब का काशी कनेक्शन? पीएम मोदी ने क्यों लिया उसका नाम? क्या है 600 साल पुराना इतिहास? क्या है बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक पीछे बनी ज्ञानवापी मस्जिद की कहानी? काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस भव्य स्वरूप को हम आज देख रहे हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। सच्चाई ये है कि धर्म का ध्वज लहराने वाले इस अति प्राचीन मंदिर के साथ हमेशा से ही ऐसा सुलूक नहीं किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास इसे बार बार ध्वस्त करने और फिर पुनर्निर्माण करने से जुड़ा हुआ है। भारत में आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने धर्मनगरी काशी के सभी मंदिरों को बुरी तरह से तोड़फोड़ दिया था और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया था। जब पहली बार इन आक्रांताओं का भारत पर आक्रमण हुआ था, तब काशी में कुल 100 के आसपास मंदिर तोड़े गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था। भारत में आने वाले चीनी यात्री हेनसांग, जिसने हमारे देश के इतिहास के बारे में काफी प्रामाणिक जानकारी लिखी रखी है, उसने खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने का उल्लेख अपने दस्तावेजों में किया है। अन्य इतिहासकारों के अनुसार 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद तोड़ दिया था। इसे बाद में फिर से कुछ प्रयासों से निर्मित किया गया, पर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस पर धावा बोलकर मंदिर को फिर से तोड़ दिया। 138 साल बाद बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की फिर से सुध ली गई और 1585 ईस्वी में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल मंदिर ने इसके जीर्णोद्धार में रुचि दिखाई। पंडित नारायण भट्ट को सहयोग देकर उन्होंने यहाँ पर फिर से एक भव्य मंदिर को बनवाया। राजा टोडरमल के इस कार्य का उल्लेख इतिहासकार डॉक्टर A.S. भट्ट ने भी किया है। उनकी लिखी किताब दान हरावली में मंदिर के पुनर्निर्माण कराए जाने का जिक्र है। मुगल वंश के एक और बादशाह जहांगीर के बेटे शाहजहां को भी इस मंदिर की प्रसिद्धि रास नहीं आई और सन 1632 में उसने भी इसे तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। उसने इसे तोड़ने के लिए अपने सिपह सालार सहित सैनिक भी भेज दिए। उन्होंने काशी विश्वनाथ के आसपास के 63 मंदिरों को तोड़ दिया। जब बाबा विश्वनाथ के केंद्रीय मंदिर को तोड़ने वो लोग आगे बढ़े तो काशी विश्वनाथ के भक्त उनसे टक्कर लेने के लिए आगे खड़े हो गए। इस प्रतिरोध के कारण उन्हें केंद्रीय मंदिर तोड़े बिना ही जाना पड़ा। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए इस मंदिर पर सबसे बड़ा प्रहार किया। कट्टरवाद से ग्रस्त इस
शासक ने 18 अप्रैल 1969 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाने का फरमान जारी किया। इसके लिए अलग से विभाग बनाया गया और हिंदू गुरुकुलों समेत मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया गया। उसके फरमान की तामील करते हुए 5 महीने में ही 2 सितंबर 1669 तक बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया और औरंगजेब को इसकी सूचना दी गई। औरंगजेब के इस काले कारनामे का उल्लेख शाकी मुस्तईद खान की लिखी किताब मस्सिरे आलमगीरी में स्पष्ट मिलता है। पुराने आर्काइव को संजोने वाली कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में औरंगजेब का उस समय जारी किया गया फरमान आज भी रखा हुआ है और काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमले की याद दिलाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे थे। इसके बाद मंदिरों से अवशेष से ही वहीं पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन नंदी की प्रतिमा जो नहीं टूटी थी और कुएं की वजह से मस्जिद को पीछे बनाया गया और औरंगजेब को ये बताया गया कि मस्जिद का निर्माण हो गया है। यही मस्जिद आज का ज्ञानवापी मस्जिद है, या इसे आलमगीरी मस्जिद भी कहते हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर 2 और नाम लिए। वो नाम थे इंदौर की शासिका अहिल्याबाई होलकर और महाराजा रणजीत सिंह का। औरंगजेब ने उस समय भले ही ये मंदिर तोड़ दिया, पर भोले बाबा की अनन्य भक्त एक हिंदू रानी महारानी अहिल्याबाई ने 1777 से लेकर 1780 तक के समय में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पुनर्निर्माण कराया। वो मध्य प्रदेश के मालवांचल इंदौर के होलकर स्टेट की महारानी थी और देश भर में कई धर्म स्थलों की दुर्दशा को सुधारने के लिए भागीरथ यज्ञ में लगी हुई थी। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। इसके चलते प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कई पुराने नक्शों में इस नाम का उल्लेख देखा जा सकता है। बदलते समय के साथ मंदिर टूटने के बाद से अब तक विश्वनाथ मंदिर परिसर से दूर रहे ज्ञानवापी कूप और विशाल नंदी को एक बार फिर विश्वनाथ मंदिर परिसर में शामिल कर लिया गया है। विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद ये संभव हो सका है। 352 साल पहले अलग हुआ ये ज्ञानवापी कूप एक बार फिर विश्वनाथ धाम परिसर में आ गया है। एक बार पीएम मोदी ने काशी को, बाबा विश्वनाथ धाम को उसकी खोई गरिमा दिलाने की कोशिश की है, जहां उन्होंने कहा कि जिन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की वो इतिहास के काले पन्नों में सिमट गए हैं। लेकिन काशी तो अविनाशी है और तेजी से आगे बढ़ रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।